शादी किसी और से हुई रहती है और 31st मनाने किसी और के साथ जाते हैं और रास्ते में कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। जी हाँ दोस्तों, बड़ी अजीब यह दुर्घटना यहाँ पर सामने आई है। कहां से आई है, क्या आई है, सारा कुछ बताता हूं, बने रहना चैनल में। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है एक अजीब घटना और अजीब खबर के साथ। मैं हूं इस समय उत्तराखंड के हल्द्वानी शहर में। हल्द्वानी शहर के नैनीताल रोड में हूँ। रात के अभी 10 बजे हैं। 10 बजे मैं यह वीडियो बना रहा हूँ। यह वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको ऐसा नहीं करना है, इससे आपको सीख मिलेगी और आपको जागरूक करने के लिए भी यह वीडियो मैं यहाँ पर से बना रहा हूँ। होता क्या है दोस्तों, यह घटना है उत्तराखंड के बागेश्वर डिस्ट्रिक्ट के कपकोट एरिया से। यह खबर आ रही है बदियाकोट इलाके से। कपकोट के वो होते हैं, कपकोट ब्लॉक के वो रहने वाले होते हैं और बदियाकोट में उनकी कार एक्सीडेंट हो जाती है 31st को। जो ये पिछला 2024 चला गया है, बहुत सी चीजें यहाँ पर 2024 में हुई और 2025 भी इसी शुरुआत से हुई, वह किसी और मर्दों के साथ। हालांकि दोस्त कहा गया है अभी, मगर दोस्त बोले तो और मर्दे हुए, औरों के साथ 4 लोग होते हैं। 2 मर्द होते हैं और 2 औरतें होती है। औरतें जो होती है ना, शादीशुदा होती हैं। वह 31st मनाने 2024 का जो आखिरी दिन है, दिसंबर 31, उस दिन वो घर से निकल जाते हैं, भराड़ी कपकोट से निकल जाते हैं घूमने के लिए। वो लेते हैं ऑल्टो कार और 4 लोग उसमें बैठे होते हैं और सीधे चल देते हैं वो घूमने, 31st की पार्टी मनाने। बताया जा रहा है कि वो लोग अब दारू भी पिए थे। अब जांच तो हुई नहीं, पोस्टमार्टम रिपोर्ट आती है, मगर सच कोई नहीं बताता है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट क्या थी। उसके बाद क्या होता है, वो लोग जाते हैं घर से। पहले से प्लानिंग हुआ होगा, फोन, आजकल फोन है, व्हाट्सएप है, सब कुछ सुविधाएं है, नेट है, वाईफाई लगा है घर पे। बस पहले से दोस्ती है, यारी है। 31st मनाने किसी और के साथ चले गए। अब इसमें ऐसा भी है यार, अपनी फैमिली के साथ भी जा सकते थे आप, बच्चों के साथ जा सकते हैं, घर पे मना सकते थे। खैर जो भी है, होता क्या है, वो लोग फिर जाते हैं कैसे भी बात करके। उनका पहले से प्लान बना होगा या नहीं होगा, प्लान तो बना ही होगा मेरे हिसाब से। तो उसके बाद वो जाते हैं, ऑल्टो कार में जाते हैं, 31st मनाने चले जाते हैं। वो सुबह 10-11 बजे के बाद वो चले जाते हैं। दिन भर वो पार्टी करते हैं, खाते हैं, पीते हैं, सभी चीज हुआ होगा। अब गए हैं तो खाया भी होगा, पिया भी होगा, घूमे भी होंगे, फिरे भी होंगे। तो उसके बाद जब शाम का वक्त होता है तो वो जो है 31st मना के वापिस आ रहे होते हैं, बदियाकोट। अब वो कहाँ गए बताता कोई नहीं, कितनी दूर गए ये भी पता नहीं। अब बदियाकोट में वो एक्सीडेंट हुआ तो बदियाकोट से आगे गए होंगे, काफी दूर गए होंगे वो। तो वो वापिस आ रहे थे, कपकोट की ओर आ रहे थे। सभी लोग कपकोट एरिया के रहने वाले थे। 4 लोग की वहां पर ऑन द स्पॉट मौत होगी, एक भी नहीं बचा। अचानक जो कार है ना, वो दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। और वहां पर जो चश्मदीद है वो ये बताते हैं कि हमने कार को बहुत तेज रफ्तार से जाते हुए देखा, काफी स्पीड थी बल उस कार की, ऐसा वहां के स्थानीय लोगों ने बताया। और उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि हमने कार को गिरते हुए देखा। पिंडर नदी जो है, कपकोट की जो पिंडर नदी जो है, पिंडर नदी में बदियाकोट में वह गाड़ी ऑल्टो कार जो है समा गई। उसके बाद चारों के चारों जो 3 थे वो तो छिटक गए थे। काफी पहाड़ी होती है, काफी चट्टान होते हैं वहां पर, तो 3 ऊपर ही छटक गए। और जब तक वहां पर खबर लगती, एम्बुलेंस आते, तो उन्होंने दम तोड़ दिया। उसके बाद ड्राइवर जो है वो नीचे पहुंच जाता है एकदम गधेरे में। हालांकि एयरबैग वगैरह खुलते हैं, मगर कोई उसका मतलब नहीं बनता है एयरबैग का। उसके बाद क्या होता है, 3 की डेड बॉडी जो है, पुलिस प्रशासन को वहां पर बुलाया जाता है। 3 की डेड बॉडी वहां पर निकाली जाती है। दूसरे दिन 3 की डेड बॉडी निकाल के कपकोट का जो सरकारी हॉस्पिटल है वहां पर लाया जाता है उनको। उसके बाद एक की खोजबीन करी जाती है। एक जो ड्राइवर था उसका जो शव है दूसरे दिन मिलता है नीचे, क्योंकि काफी नीचे जा चुका होता है वो। तो उसके बाद उसको भी लाया जाता है। उसके बाद उनकी शिनाख्त की जाती है कि कौन क्या था। तो उनकी उम्र जो है ना, 25 से 35 के बीच है, चारों के बीच। हालांकि मैं उनका नाम नहीं लूंगा और नहीं उनकी मैं एग्जैक्ट उम्र बताऊंगा, क्योंकि वो लोग चले गए हैं इस दुनिया से। अब उन्होंने क्या अच्छे काम करे, क्या गलत काम करे, ये तो ऊपर वाला जाने और उनकी वही लोग जाने। वो लोग तो बचे नहीं है। तो ऐसा भी होता है, तो इससे एक क्वेश्चन मार्क यहाँ पर होता है। इसमें जांच होनी चाहिए। वह जो कार वहां से जो वहां से पिंडर घाटी बदियाकोट से जो आ रहे थे,
क्या वो इतनी स्पीड में होनी चाहिए थी? वो कार स्पीड में क्यों थी? इस पर भी प्रश्न होता है। क्या उनको सबको पता चल गया था कि वो लोग वहां घूमने गए हैं? क्या उनके पतिदेव को पता चल गया था कि वो लोग घूमने गए हैं? क्या कोई पीछा कर रहा था जो उस कार को इतना तेज भगा रहे थे? क्या कारण है? ये जांच का विषय है, मगर जांच करेगा कौन? क्या कारण था? क्या वो लोगों का पहले से उनका जो फोन मिला होगा, चैटिंग हुई होगी, बहुत सारी चीजें हुई होगी, क्यों उनके साथ गए? ये तो जांच का विषय है। जांच होनी चाहिए, मगर करेगा कौन? खबरें कुछ नहीं आई है, जांच है या नहीं है। हालांकि कपकोट के जो विधायक सुरेश गड़िया जी ने ज्यादा कुछ इस पर बयानबाजी नहीं करी है, कुछ ज्यादा बोला नहीं है। फिर भी जांच होनी चाहिए कि इस तरीके से किसी और के साथ जाना और कार दुर्घटनाग्रस्त हो जाना, 31st मनाने जाना, शादीशुदा, अब उनके घर उनके पतिदेव का क्या होगा, उनके क्या बयान, कोई बयान यहाँ पर सामने नहीं आए। तो आप सचेत हो जाइए। अगर आप किसी दोस्तों के साथ जा रहे हैं, हालांकि उत्तराखंड में 13 करोड़ की शराब पी गई है। उत्तराखंड में 31st को 13 करोड़ की शराब पी गई है। अलग ही ये खबर 2-3 दिन बाद आपको मिल रही है, मगर बहुत दुखद खबर भी है। 4 लोगों का चले जाना बहुत ही दुखद है। अब उनको जो उनके जो पति है उसमें क्या बीत रही होगी, उनकी जो परिवार है ना, वो तो चले गए। बहुत से लोगों ने, मैं बहुत सी जगह देख रहा था कि कमेंट कर रहे हैं कि इस घटना को देख के मुझे दुख नहीं हो रहा है। और बहुत से लोगों का कमेंट ये भी था कि क्यों गए वो दूसरे अपने पति को छोड़ के, अपने बच्चों को छोड़ के क्यों 31st की पार्टी मनाने उनके साथ गए? ऐसा भी लोग कह रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत सारे वीडियो भी आए हैं उसमें कमेंट कर रहे हैं। तो मैं यही सलाह करूंगा, अगर आप ऐसा इस तरीके से जा रहे हैं तो इस तरह से गाड़ी ना चलाएं, आराम से गाड़ी चलाएं। अगर आप 31st की पार्टी मना रहे तो घर पे मनाइए। यहाँ भी हल्द्वानी में भी बहुत से रुझान आए, कहीं पर लड़ाई झगड़ा भी हुआ, बहुत सारा कुछ हुआ यहाँ पर, और पुलिस हिरासत में गए। और एक देहरादून का मामला भी आया, उसने तो पुलिस की पूरी गाड़ी तोड़ दी पीछे से शीशा, उसके बाद माफी मांगते नजर आया। पहला रुझान वही था। तो इतनी पियो जो आप होश में रहो। दारू पी के सब कुछ होश रहता है, मगर जो इंसान का जो बैलेंस है ना, वो नहीं रहता है। तो उस बैलेंस में आप क्या गाड़ी चलाएंगे? दारू पी के गाड़ी नहीं चलानी चाहिए। मगर यहाँ पर बहुत ज्यादा रही ज्यादा लोग ऐसे हैं जो दारू पी के भी गाड़ी को ले जाते हैं, चलाते हैं, और बहुत सारे हुड़दंगबाजी करते हैं। हालांकि हल्द्वानी में हुड़दंगबाजी कम हो गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अराजक तत्व तो बहुत थे, बहुत पकड़े भी गए हैं, ऐसा मैंने उनके नाम भी बताए हैं और सब कुछ कराया। तो ऐसा होना नहीं चाहिए। क्राइम को कम करना है और इस तरह से हुड़दंगबाजी बिल्कुल नहीं करनी। तो यही खबर थी। आपको किसी के साथ पार्टी के लिए जाना है तो दारू ज्यादा नहीं पीना है। आपके मन में क्या आ रहा है, क्या विचार आ रहा है, क्या होना चाहिए वहां पर? क्या उनको जाना चाहिए था या नहीं जाना चाहिए था? क्यों दूसरे मर्द के साथ वो शादीशुदा औरतें 31st मनाने गए और वापसी में ये हो गया? और लोग भी होंगे। क्यों वो सिर्फ 2 पत्नियां ही दूसरे मर्दों के साथ गई? क्या कारण था? कितनी दूर क्यों गए और इतनी स्पीड में क्यों थे? क्यों गाड़ी भगा रहे थे? ये कारण आप न जानते हैं न मैं जानता हूं, मगर शक का घेरा पैदा होता है। आप कमेंट करके बताइए कि आपकी क्या राय है। मैं ये पुष्टि नहीं कर रहा हूं कि वो लोग क्या थे क्या नहीं थे, मगर जिस तरह से वो लोग गए हुए थे उससे साफ जाहिर होता है कि इस तरह से क्या था। इसमें शंका होती है कि ऐसा क्या हुआ। तो वीडियो समाप्त करते हैं, कुछ नई स्टोरी और नई खबर के साथ फिर से आपके सामने जुड़ते हैं हम। बने रहना आप चैनल में, चैनल को सब्सक्राइब करना। तब तक के लिए बाय बाय।